तो अगर हम अर्थ के अंदर एक टनल बना देते हैं ना, पूरा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम टनल बना देते हैं, तो टनल बनाते ही क्या होगा कि अगर हम किसी पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो करेंगे ना, तो ये कहा जाता है कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। यानी कि ये पार्टिकल एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ये ऐसे जाएगा, यूं जाएगा एक बार ये पार्टिकल, और एक बार ये पार्टिकल इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, यानी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस, यानी हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक, तो मान लो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इसमें डेप्थ में मैंने इसको नीचे तक इसको डग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी डी पॉइंट पे वो क्या होगी, G1 माइनस डी बाई आर होगी, पहले पढ़ाया हुआ है। जो जी डी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, G1 माइनस डी बाई आर। सो डेप्थ पे क्या हो जाएगी, जी आर माइनस डी बाई आर हो जाएगी। अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ पे कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी बाई आर हो जाएगी, होगी कि नहीं। और इसको हम आर माइनस डी को क्या ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, तो वाई लिख दिया मैंने। तो जी डी के लिए क्या होगी, जी वाई बाई आर हो गई। ठीक, तो जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, जो कि आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाऊंगा मैं, तो डेप्थ जो होती है बेटा वो हमेशा किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाई के। और वाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वाई क्या चीज होती है, वाई होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सो एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो रही है, और मीन पोजीशन पे हमेशा डायरेक्ट हो रही है, यानी कि इस तरफ आ रही है फिर इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है फिर इस तरफ जा रही है, तो मीन पोजीशन की तरफ आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो ऐसे ही मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, सो तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ है। जैसे पेंडुलम का भी एक मोशन होता है, वो भी मीन पोजीशन की तरफ होता है, मतलब आप उसको यहाँ पे ऐसे भेजोगे तो वापस आएगा, ये मीन पोजीशन पे जाएगा, अपना पाथ रिट्रेस करेगा ये। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है ऐसे मोशन का, 2 पाई रूट और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। इसकी डेरिवेशन अभी नहीं बता रहा हूं मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोबारा बताऊंगा। सो टी इक्वल टू 2 पाई रूट और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वाई थी, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जी डी है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वाई हो गई और एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे जी डी हो गया। तो क्या ले सकता हूँ उसको, टी इक्वल टू 2 पाई और y अपॉन जी डी हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई जी डी। तो जी डी से जी डी कट जाएगा और आर बाई जी डी, ये आर बाई जी आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जी डी की वैल्यू क्या कर रही थी मैंने यहाँ पे निकाली थी ना कुछ, y किसके इक्वल था, देखो y एक आर माइनस डी के इक्वल था, और जी डी किसके डायरेक्ट में था, y के इक्वल था, यानी जी डी इक्वल टू जी वाई बाई आर है। तो इसमें पुट कर दिया मैंने, जी डी इक्वल टू जी वाई बाई आर। ठीक है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, तो जी डी इक्वल टू जी वाई बाई आर। यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, जी यहां पर आ जाएगा वाई जी, और ये वाई बाई आर है ना, जी वाई बाई आर। सो ये आ जाएगा हमारा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जगह पे वाई लिख दिया मैंने, तो जी डी जी वाई बाई आर, यानी कि सॉल्व होके क्या आ जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा वाई बाय, तो ये आ गया 2 पाई वाई अपॉन जी डी, और जी डी की वैल्यू यहां पे मैंने डाल दी है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, आर अपॉन जी डी बन जाएगा, सॉल्व होके आर अपॉन जी बन जाएगा। ठीक, और जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, और एम की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी की जगह पे ये लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया। अब इसको मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दिया आर को, तो क्या हो जाएगा, टी 2 पाई रूट और 3/4 पाई जी, और ये रो हो जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन जी इंटू रो हो जाएगा। 3 की वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया, पाई की जगह पे ये डाल दिया, जी को ये डाल दिया, डेंसिटी की वैल्यू डाल दी मैंने, तो ये आ जाएगा इतने सेकंड जो है टाइम पीरियड लगाएगा। आगे बात समझ में, इतने सेकंड टाइम पीरियड लगाएगा। ऊपर टाइम पीरियड निकाला था उसी में हमने ये वाला, हाँ, देखो टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वाई आ गया, एक्सेलरेशन की जगह पे जी डी डाल दिया। ठीक, तो वाई कट जाएगा ना, जी नीचे आ जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, आर अपॉन आर ऊपर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला।
जब ये हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम इस जी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, समझ गए, और उसके बाद इसमें इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम में भी आता है, नीट में भी आ सकता है, भी ऐसा नहीं आया क्वेश्चन जो है, लेकिन नीट में ऐसा पूछा था, दिल्ली देखो 2016 में सेंट्रल स्कूल में पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब जैसे तुमने देखा होगा कि सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसकी हाइट है x, इसकी हाइट है y। ठीक है, एक की हाइट है x, एक की हाइट है y। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? mgx होगी, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो गई? mgy हो गई। तो y इक्वल टू क्या हो गया? h2 होगी। ठीक, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी? mgx होगी तुम्हारी। तो दोनों की जो एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड कर रही है। ठीक, लेकिन ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं, अगर मान लो मैं इसी हाइट पे यहाँ पे भी लेके जाऊँ, यहाँ पे भी लेके जाऊँ, तो मान लो x की जगह पे यहाँ पे t ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेम ही होगी। अब क्यों सेम होगी? सेम इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि अगर आप इससे यहाँ पे लेके जाओ, इससे यहाँ पे लेके जाओ, इससे यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, लेकिन आपका ए और बी पॉइंट सेम है, तो वर्क डन सब में सेम ही होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी सब में सेम ही होगी। ठीक, तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वर्क डन निकाल कर। सो इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी तो इन्वॉल्व है यहाँ पे हर पॉइंट पे। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया सर। यस सर, जो आपने इसके ऊपर लिखा है W0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कौन सा पार्ट है? वो आगे का पार्ट है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट रहती है ना, जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो वो एक पार्ट है इसी का जो है। ठीक है, मतलब जहाँ से हम लेके जा रहे हैं तो उधर तक लेके जाने में कितना वक्त डन लगा, जो पहले वाला पॉइंट था? तो mgh लगा ना, सबसे पहला वाला पॉइंट में mgh1 लगा, दूसरे वाले में mgh2 लगा, तो दोनों को माइनस करूंगा तो यहाँ पे हाइट ही तो आएगी, तो mgh नहीं लिख सकता मैं इसको? यस सर, लिख लिया ये सर। मेन चीज लिख लो, ये कैसे आया, क्योंकि ये डिराइव करने के लिए आएगा स्कूल के एग्जाम में तुम्हें। ठीक है, तो एक बार लिखोगी तो एकदम याद हो जाएगा, इसका मेन पॉइंट लिख लो तुम्हें। लिख लिया? ये वाला लिखो, जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। सर ये सब लिख लिया। गुड। अब आ जाओ, एक नई क्वेश्चन निकालो, एग्जाम्पल 8.3 कैसे करोगे इसको सॉल्व, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एग्जाम्पल 8.3। सर 8.3 नहीं, हाँ एग्जाम्पल 8.3 ये करना है। इसके बाद कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में करा दूंगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। सर जो फर्स्ट वाला निकालेंगे, हम्म पार्टिकल्स का निकालेंगे, हम्म तो उसमें हम जो
नीचे हम बेस पे रखेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी ना, अगर हम उसको मानेंगे हाँ, तो इसकी सिंपली निकाल सकते हैं हम कि उसकी हो जाएगी 2 mgl। देखो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इससे रिलेट करने की कोशिश करो। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा सर, जो आपने जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखवाया था W1/2 वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, वो सिंपल वाला पोटेंशियल नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, सिंपल वाला पोटेंशियल थोड़ी ना निकाला है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रही हो ना, तो लास्ट में Gm1m2/r जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का निकाला है। चलो मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ दोबारा, जो मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, मैंने बना रखे हैं, जो है अलग अलग कलर से दिखाया है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल का हमें पोटेंशियल बताना है। तो सारे सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -Gm1m2/r, ये है ना फॉर्मूला। तो इधर भी मास m है, इधर भी मास m है, इधर भी मास m है और इधर भी मास m है, ठीक, इधर भी मास m है, इधर भी मास m है ना। इसके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में लेंगे, इन दोनों के बीच में लेंगे, इन दोनों के बीच में लेंगे, इन दोनों के बीच में लेंगे। फॉर्मूला क्या है, Gmm²/L, क्योंकि मास दोनों इक्वल है तो पहला क्या निकलेगा Gm²/L, दूसरा -Gm²/L, तीसरा -Gm²/L और चौथा -Gm²/L, इतना निकल गया। अब यहाँ पे भी इन दो में होंगे, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, और ये यहाँ पे भी 2 होंगे, 1 और ये 2, ये सारे का इंटरेक्शन हमने ले लिया। तो क्या हो जाएगा -Gm²/L, -Gm²/L। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों में, यहाँ पे अगर पार्टिकल्स में डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे सब में L था, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये L, ये L√2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फिर अब ये पहला वाला देखो इक्वेशन आपका बन रहा है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो टोटल ये इक्वेशन आपका आंसर आना चाहिए, देखो आ रहा है, करो सॉल्व। दूसरे पार्ट पे, तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, दूसरे पार्ट में ये सिस्टम तो है ही हमारे पास, हाँ सर, हम जो सेंटर पे जो मास होगा उसे 1 यूनिट का लिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई मास नहीं दिया हुआ। कोई मास ही नहीं है यहाँ पे कोई मास है, लेकिन सेंटर पे हमें फील्ड निकालनी है सबकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। और एक से डिस्टेंस जो अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, एक से डिस्टेंस अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना आ रहा है, L√2/2। L√2/2 आ रहा है, ठीक है। तो अब जब पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, V = -Gm1m2 था भाई, m1m2/r था, लेकिन यहाँ पे Gmm/r हो जाएगा केवल, दूसरा m तो है ही नहीं तो उसको हटा दोगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -Gm/r। क्या बन जाएगा, -Gm/r। V = क्या हो जाएगा, -Gm/r हो जाएगा, अंडरस्टूड नॉट। तो ऐसे चारों निकाल लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों निकाल लो, ये मैंने निकाले हुए भी है, यही आना चाहिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड है 8.20 एनसीईआरटी का, और इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक तो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज हो रहा है इसमें, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो यानी 3 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या बोला हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ कि 2 स्टार्स हैं, 2 स्टार्स हैं हमारे पास, एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा, ये मैंने पहले अजम्पशन ले लिया। इनका जो मास है 1 सोलर मास है, 1 सोलर मास का मतलब ये है
30 kg है, ठीक है। इसका भी कितना है, थर्टी के जी है, ठीक है। और ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं और क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। क्या होने वाला है, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। और इनके बीच का जो गैप है वो कितना दिया हुआ है स्टार्टिंग में, 10⁹ किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो हमें बताना है स्पीड निकालनी है इसमें, स्पीड विथ विच दे कोलाइड, ठीक है। रेडियस जो हर एक स्टार का है कितना है, यानी स्टार का जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है, कितना है, 10⁴ किलोमीटर है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। इसका रेडियस जो हमें दिया हुआ है 10⁴ किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी बोला गया है कि स्टार्स रिमेन अनडिस्टॉर्टेड अंटिल दे कोलाइड, जब तक कोलाइड नहीं हो जाते, और तब मतलब कोलिजन से पहले पहले तक अनडिस्टॉर्टेड, यानी कि कोई इनकी शेप में फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि ये देखेंगे कि जब ये 10⁹ किलोमीटर पे थे तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टार। क्या निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू स्टार्स, ये हम निकालेंगे व्हेन दे आर 10⁹ किलोमीटर, या कह सकते कितना है, और 10⁻12 किलोमीटर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसको इक्विवेलेंटली हम कैसे भी तो लिख सकते हैं, 10⁹ × 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं ना मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये लिख देंगे हम, और 10/12 किलोमीटर लिख देंगे। फिर पोटेंशियल ये निकालते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनके बीच का, -G m1m2/r। मास तो दोनों का सेम है, एज m1 = m2, तो मास तो दोनों का सेम है, तो मैं क्या लिख लूंगा इसको, -Gm²/r की वैल्यू क्या है, 10⁻12 लिख सकता हूँ, और माइनस साइन लगा दिया मैंने, ठीक। अब ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, तो इसको अभी हमने यहीं पर छोड़ दिया है केवल, ठीक। अब मान लो कि ये स्टार अप्रोच करके, यानी कि ये जो स्टार है, ये स्टार अप्रोच करके यहां मान लो इनका कोलिजन हो रहा है, ये भी इधर आ गया। तो जब कोलिजन हुआ तो इन स्टार को थोड़ा मैं सर्कल के फॉर्म में ले लेता हूं बच्चे, ठीक है। स्टार को सर्कल के फॉर्म में ले लिया मैंने। वैसे स्टार की शेप ऐसी नहीं होती, ये तो हमने बना रखा है इमेजिनरी, ऐसे थोड़ी ना शेप में होते हैं स्टार जो होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। ये हम ऑब्जर्व करते हो ना, हमने बना रखा है। तो मैंने इसको सर्कल ले लिया, तो जब ये कोलाइड हो जाएंगे तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, होगा ना। यस। सो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। लिख सकता हूं ऐसे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कितना हो गई जब कोलाइड हो गया, जीपी देखेंगे, यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, रेडियस हमें दे रखा है 10⁻⁷, ठीक, ठीक है। अब
कितना चेंज आया दोनों में, फाइनल और इनिशियल में कितना चेंज आया, निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टार्स कितना आएगा, पावर टोटल हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 10/7, फिर क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करोगी तो लगभग आ जाएगा, इसका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा ठीक। तो अब मैं इसमें अगर कंजर्वेशन लगाऊं तो ऐसा लिख सकता हूं उसको, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्टार इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस सर। ठीक, लिख सकता हूं ऐसे। यस सर। सो एक तरफ तो मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा भाई इनिशियली ये मानू मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी ले लूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², कितने हैं, 2 है ना, ऐसे 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनिशियली क्या माना था भाई, स्टार्टिंग में क्या थे, दोनों अलग अलग जगह पे थे कोलिजन से पहले, 0 0, ठीक है। सो 2 × 1/2 mv² लिख लिया, माइनस 0 कर दिया, तो कितना आ गया, mv² आ गया। और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल से रिलेट कर सकता हूं मैं, और इस चीज़ को मैं इसके साथ रिलेट कर सकता हूं, ये जो इक्वेशन है मेरे पास इसके साथ रिलेट कर सकता हूं मैं, तो ये gm²/2 × 10⁻7 आ जाएगा। ठीक, अब देखो वेलोसिटी हमारे पास आ गई, आगे वेलोसिटी, तो v को क्या ले सकता हूं मैं यहां से, सो ये हो जाएगा v = gm/2 × 10⁻7। ठीक है, रूट में ले लेंगे, सारी वैल्यूज को लिख लोगी, इजी हो गया, ये भी m ही है, ठीक है, ये कट जाएगा, एक m तो यहाँ से, छोटा m नहीं है ये बड़ा m है, तो भी हो जाएगा gm/2 × 10⁻7 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली आंसर सॉल्व करके। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रहा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन वाला भी यूज हो रहा है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा। ठीक है।